संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है धनी धर्मदास जी महाराज की। उन्हीं की दया से मेहर से दूसरा करते हुए बात कर लेते हैं। अमरलोक मैं इनकी सुरती भी गई और बहुत बड़ी शक्ति साहिब से इसने हासिल की थी। क्या कह रहे हैं? कौन सा व्यापार किया? पहले जगत का व्यापार किया था साहिब, बाद में मिले। सुनना है, ब्रीफिंग सुन लो, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय सुन लो। 68 तीर्थ चारों धामों पे गए ही। पति पत्नी जाते थे साथ में और भंडारे करते थे साधुओं के। और बहुत जगह तो नहीं, खुद की धर्मशालाएं बनवाई हुई थी तीर्थस्थानों पे। वहां जाकर के भंडारे करते थे और साधुओं का भोजन करवाते थे। अलग से श्रीवाणी आई हुई है। 68 तीर्थ में फिर आया, बहुत बातें बताई हुई हैं। अलग से श्रीवाणी है। कहता हुआ ना दर्शन तुम्हारा, हे परमात्मा आपका दर्शन तो नहीं हुआ मुझे। पत्थरों में पहाड़ों में घूमा तो बहुत घूमा हूं मैं, आपका दर्शन नहीं हुआ। ये श्रीवाणी में आया हुआ है धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी में। सारे घूमने के बाद जब साहिब मिले, सारा किस्सा बताया। मैं भिन्न भिन्न तीर्थों में गया हूं, मुझे दर्शन नहीं मिला। फिर कहा साहिब ने, भाई वहां थोड़ी दर्शन होते हैं, वहां तो भ्रमण होता है। भ्रमण है वहां, तो भटकना है। प्राप्ति वहां थोड़ी होगी। तेरे घट के भीतर बैठा है और यही प्रकट करूंगा तेरे भीतर। मेहंदी के पत्ते में लालिमा छिपी हुई है, फिर दिखती नहीं है दूर से। फिर भीतर बैठे है वो, तो फिर दिखता तो नहीं है, वो प्रकट किया जाता है। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से
पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं, युक्ति बता दी है, दूध में घी तो है, दिखता नहीं है बाहर से, और घी वाला काम नहीं करता दूध, समझ लो। पहले युक्ति से गर्म करके हल्का ठंडा किया जाएगा, जामुन लगा जाएगा, दही बनेगी, मधानी आएगी, रड़का लगेगा और मक्खन ऊपर आ जाएगा, फिर दिखता है वो। गर्म करके घी साफ हो गया, फिर घी दिखता भी है और घी वाला काम भी करेगा। लेकिन मेलोनी में था, मिला हुआ था, दूध में तो न घी वाला काम करता था न दिखता था, अलग कर लिया, अब घी वाला काम भी कर रहा और दिख भी रहा। तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। ध्यान योग है कि कौन है ध्यान? यही सुरती है। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, हाथरस में आए थे, उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है। ध्यान योग से दिखता है वो, और आत्मा देखेगी उसको। संक्षिप्त सुन लो बस। अब आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी को नाशवान देख ही नहीं सकता। जो बाहरी आंखें हैं ये कभी नहीं देख सकती उसको। तीसरी आंख है मस्तक में, उसके द्वारा दिखता है वो। और सुन लो, ये झगड़ा रहेगा, क्यों झगड़ा बंद भी नहीं होना कभी। ये बता दो क्यों। जो आंखें बंद करके और तीसरी आंख से देखता है परमात्मा को, वो आदमी उसकी फोटो खींच के ले आ सकता, निकाल के फोटो खींच के दिखा दे घर वालों को, दोस्तों को, ले भाई ये है परमात्मा। वो दिखा नहीं सकता। और दुनिया सबूत मांगेगी, दिखा भाई, ऐसे दिखता नहीं। जिसने देखा है उसने सत्संग का सहारा लिया है, सत्संगों में आया है, गुरुओं के पास आया है, सेवा करी है, हाथ जोड़ के निकट भेद जानना चाहा है। और ध्यान से सुन लो, संत मत में 4 अवस्थाओं में ज्ञान है। पहली अवस्था है जो पहली बार में आते गुरु दे देता है। फिर दूसरी अवस्था है, फिर और आगे बढ़ाएगा। फिर तीसरी अवस्था है, फिर और आगे बढ़ाएगा। फिर है चौथी अवस्था, चौथे लोक की, वो देगा। और चारों दया साहिब की यहां हैं, चारों हैं यहां पर, लेकिन अधिकारी होने के बाद मिल जाती है वो। इतना महंगा सौदा है वो। बता दें आपको, थोड़ी कल्पना कर लो, अमरलोक मिलना कितना कठिन होगा। 5,000 करोड़ रुपये कमा के हम एक हवाई जहाज खरीदेंगे, कल्पना कर लो पहले। और इच्छा खरीदने की उम्र भर नहीं होने हमारे को, हम नहीं खरीद पाएंगे। फिर भी पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है। वो तो अनमोल है, उसका तो कोई मोल नहीं, वो कैसे मिलेगा? श्रद्धा, भाव, लगन, गुरुमुखता। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, वो मुफ्त में मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ उस नाम की कोई मोल लगा दे, वो तो निःशुल्क है। श्रद्धा भाव से मिलेगा। अब सुनना है, सुन लो पहले। बेटा इकलौता है सेठ जी का, 3 साल का है, पति पत्नी बातें कर रहे हैं। ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी अपनी
ये देखो तिजोरी भरी, बच्चे खोल के दिखा तो अपना बेटा है, अपना वारिस है, ये नहीं दिखा सकते, इसका लेवल नहीं है बुद्धि का भी। बेटा तो अपना है, फिर 7 साल का फिर भी दिखाते, 12 वर्ष का फिर भी दिखाते, अब बोध है 18 वर्ष जवान अवस्था, बुद्धि पूरी हो गई, भला बुरा समझने आने लग गया, फिर वही माँ बाप अपनी सारी तिजोरी खोल के उसको दिखाएंगे, ले भाई। फिर कह दो ना माँ बाप को, बेटा बेटे को दिखाओ, नहीं बेटा तो नहीं कहा, वो योग्य नहीं है, माल को बर्बाद करवा देगा। सुरती योग्य हो जाएगी अधिकारी, फिर ऊंचा ज्ञान देगा वो ज्ञान क्या है? वह सूरत शब्द योग है। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द योग है सीधा, और वो ध्यान योग है। जबान का कोई मंत्र नहीं वहां, हाथ का कर्म कांड नहीं वहां, कोई भाषा वहां नहीं है, कल्पना भी नहीं है, वो दिखता है। आत्मा को दिखता है। 8 पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हुजूर, कहे यारी घर ही मिलो, काहे जाते दूर। अमरलोक के संत यारी साहिब हुए हैं, उनने कह दिया 8 पहर देखते रहो भाई, कहे वो सामने रहता है, हमारे पास रहता है। दूर नहीं है वो, बहुत निकट है वो। सुरती नृति योग है वो है। और अष्ट कवल दल पे मिलाप होता है। 7 कवल तो हमारे शरीर में है, चोटी तक आ लिए 7 तो हमारे पास, इनसे बाहर है वो कमल, आकाश में है। गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम, ताके दर्श परस से सहजियों सब काम। हृदयदासी महाराज बनिया कुलमाए, बादली गांव रहा, जिला रोहतक रहा पहले, आजकल झज्जर में है। उनकी श्रीवाणी है। गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम, और जाके दर्श सप्रस से, उसके दर्शन और सप्रस से सहजे हो सब काम, सारे काम होने लगेंगे भाई। नरेंद्र मैया रम रहा, श्वेत श्याम के माही, गुरमुख ने तो लह लिया, मनमुख पावे नाही। गुरमुख को मिलेगा वो, बहुत निकट रहता है। कहे कबीर नीरे लखो, क्यों खोजो बड़ी दूर, जाको नीरे लख पड़े, सदा रहे भरपूर। कबीर साहिब कहते हैं, कहां पहाड़ों पे वनों में खोजने जा रहे हो भाई, निकट से देख लो। नीरे लखो, निकट से देखो, क्यों जाते बड़ी दूर। और जिसको निकट से दिख गया, सदा रहे भरपूर। वो तो घर में, खेत में, रेल में, कार में, बस में, हर जगह है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पता नहीं। 2 मिनट सुन लो, झगड़ा कहां है? होगा, होता रहेगा यहां पर, यही है।
अति सूक्ष्म मार्ग है ये, इसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। 10 इंद्रियों से परे है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 10 इंद्रियों की पकड़ में विज्ञान है, साइंस है, सारा भौतिक जगत है। 10 इंद्रियों से बाहर ये मानते नहीं, वो इनसे बाहर है, इसीलिए ये तो रहेगा। देखने वाले कहेंगे है भाई, जो नहीं देखते दिखा मने, ऐसे दिखता ही नहीं है वो। अरे कोर्स किया है, एमडी, एमबीबीएस के बाद एमडी, कितना कठिन योग होगा वो, कितने साल पढ़ा है वो। तुम उसके बराबर जाके बात करके देखो ना, तभी पूछियो थोड़ा मेडिसिन का बताना। एबीसी तुझे आती नहीं, उसे पूछ रहा फार्मूला। दाखिला लेना पड़ेगा इस कोर्स में, कोर्स है ये, पूरा कोर्स है। जैसे भौतिक जगत के कोर्स हैं, ऐसे अध्यात्म जगत का कोर्स है, और दाखिला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म मनुष्य का बार बार नहीं मिलता भाई। आज मिला है, अमर लोग जाने के लिए मिला है। जन्मते मरते बहुत अनंत जन्म बीत गए हमारे, पूरा भेद है। जब जान जाओगे तो बस गुरु गुण गाओगे, इतने जिंदा रहोगे, और कुछ नहीं है। अविनाशी है वो। संतों की वाणी सारी समझ में आने लग जाएंगी, सब कुछ हुआ है। श्रीवाणी में से 2 अंतरे लेते हैं हम। कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, करियाने की दुकान, बर्तनों की दुकान, सारा सामान ठोके बैठे के व्यापारी। हम तो लादा नाम धनी का, पूर्ण खेप हमारी, सतनाम का धन हम हैं, सतनाम धन व्यापारी। नाम धर दिया है, मैं सतनाम धन का व्यापारी हूं भाई। ये दुनिया नीचे का धन कमाती फिरती है। पूंजी ना टूटे, नफा चौगुना, पूंजी टूट नहीं सकती, घाटा हो ही नहीं सकता, चौगुना नफा होगा। पूंजी ना टूटे, नफा चौगुना, बनज की हम भारी, ऐसा बिजनेस किया लोगों मैंने, ऐसा व्यापार किया मैंने। बात आ रही है, हाट जगाती रोक सके ना कौन, हाट जगाती काल पुरुष है। जगात लगती थी पहले, शहर में माल आता था ना, बैलगाड़ी में आओ, ट्रैक्टर में आओ, रेलगाड़ी में आओ, किसी चीज में आओ, ट्रक में आओ, जगात लगती थी। चुंगी टैक्स लगता था, और बॉर्डर पे होता था वो, रोक दो भाई गाड़ियों को, टैक्स दो पहले। कौन है ये? काल पुरुष 3 लोग के गेट पे खड़ा है, आत्मा को रोकता है वहां पे। ये क्या कह रहे, वो नहीं रोक पावेगा, क्योंकि निर्भय गैल हमारी। निर्भय मैंने जो निडर है, डरता नहीं, वो सत्य पुरुष है। वो आ गया साथ में, उसको छोड़ देगा काल, छोड़ दे इसको भाई, ये हमारा हमसे ऊपर जाएगा, तेरा खाता पूरा हो लिया। ये श्रीवाणियां हैं, आत्मा को बड़ी प्यारी लगती हैं। मन तो चाटी करता है, क्या कहाँ फंस गए, कैसा ज्ञान होगा। ना तालियां बजवाते गुरुजी तो, न संगीतकारों को बुलाते, न फोटो कराते, न वीडियो बनाते। भाई ये कैसा, भाई हम तो थक लिए, बोर हो गए। मन करेगा बोर, बोलो क्यों करेगा मन? ये फार्मूला बता जा रहा है, मन ही काल का प्रतिनिधि भीतर बैठा दिया हमारे, ताकि आत्मा सत्य भक्ति न कर पाए और मन पकड़ के नीचे ले आए। 2 शक्ति भीतर बैठी, मन और आत्मा। आत्मा सत्य बोलती है, सत्य को चाहती है, न्यायकारी है, बोलेगी तेरे भाई के साथ प्लॉट 7 जगह लिया अपना। वो विदेश में, प्रदेश में गया हुआ है, वो
50 लाख का बिका है और आप 25 लाख का बताओगे उसको, 25 लाख बचेंगे? नहीं, गलत। चुप हो जाना, बोल नहीं जाएगी। कौन बोलता है? मन। वहां क्या बोल रही है? आत्मा। नहीं, गलत कर रहे हो आप उसके साथ। किसकी चलेगी? मन की। ये देखो, दो शक्ति बैठी हमारे सामने, घट में बैठी है। मन चलाता है, मन कपटी है, धोखेबाज है, संसार की माया के कमाने के लिए ये आत्मा के सारे श्वासों को 9 द्वारों में खर्चवा देता है, और 9 द्वारों में बंधन है आत्मा का, और इसीलिए मन की चलती है हमारे घट में। आत्मा की कब चलेगी? जब अमरलोक के सत्संग में बैठ के आत्मा अभ्यास करेगी, तब मन समझ में आ जाएगा। और सुनना है, अमरलोक के सत्संग में जहां चर्चा होती है, मन रोकता है आत्मा को, वहां नहीं जाना। समझ लो, जहां मन कहता है यहां नहीं जाना, वहीं जाना है, वहीं जाना है। संघर्ष करना पड़ेगा इसे मन के साथ। और 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के बाद फिर आत्मा कहेगी जाऊंगी। जब ये कही मैं जाऊंगी, फिर अमरलोक जाएगी। अभी ये पक्का है इसका, फिर यहां नहीं रुकेगी ये। इसको अपना खुद का पता, भला बुरा पता लग गया इसको। तो इसलिए अमरलोक जाने का मौका दिया है ये भाई मनुष्य तन दे करके। वेद जान लो, जान के अभ्यास करो, श्रद्धा भाव रखो भाई, प्रश्नों के सारे जवाब लो, क्या दिक्कत है? संशय को मिटाओ, प्रश्न लिख लिख कर ले आओ कि ये प्रश्न, ये शंकाएं हमारी, पूछो, शंका समाधान होंगे सारे। शंका एक कांटा है, भर में कांटा है, पैर में लग गया तो स्पीड रुक जाएगी चलने की। कांटा निकालो पहले, भक्ति की स्पीड रुक जाएगी अगर संशय नहीं मिटाए तो। हमने संशय रोज आते हमारे पास, पड़ोसी दे जावे, घर के दे जावे, यूट्यूब पे हम देखते, भिन्न भिन्न सत्संग सुनते हैं, भिन्न भिन्न गुरुओं के, पता नहीं कहां से भरम आ जाए हमारे पास, प्रलोभन में डाल दे। ये एक बातें मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अरे सबसे बड़ी मनोकामना है आत्मा की मुक्ति, बस ये चाहिए। इसकी वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ावरा इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।